हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल शेप डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 अक्टूबर को। हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल शेप डे मनाया जाता है। यह दिन इस शानदार पेशे को चिन्हित करने और सम्मान करने और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह अनुभवी शेफ के लिए अगली पीढ़ी के गर्व और प्रतिबद्धता की भावना के साथ उनके ज्ञान और खाना बनाने के कौशल को अपनाने का दिन है। इस बार का थीम है हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय शेफ डे की शुरुआत साल 2004 में डॉक्टर बिल गैलाघेर ने की थी, जो एक जाने माने शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज़ के पूर्व अध्यक्ष थे। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, 2 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हाउसिंग डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को ही वर्ल्ड साइट डे, 9 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड पोस्ट डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, 15 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे, 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे और इंटरनेशनल सेफ डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस अभिनेत्री ज़रीन रोशन खान का निधन हो गया। उन्होंने टेलीविज़न धारावाहिक कार्यक्रम कुमकुम भाग्य में निभाई इंदु दीदी की दादी की भूमिका के लिए जाना जाता है। ज़रीना ने अभिनय में अपना कैरियर शुरू करने से पहले एक स्टंट महिला के रूप में काम किया था और कई शो और फिल्मों में अभिनय किया है। अभिनेत्री ने रिश्ता क्या कहलाता है जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है और कई हिंदी फिल्मों में एक माँ की भूमिका निभाई है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी ज़रीन रोशन खान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश की एला वेनिल वलारिवन ने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया की। निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की इला वेनिल वलारिवन ने 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह कार्यक्रम बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन BSSF द्वारा आयोजित किया गया था। जापान की नाया ओकाडा ने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण जीता, जबकि भारत के साहू तुषार माने रजत पदक जीता है। यह आयोजन 60 शॉट्स की प्रतियोगिता थी, जिसमें 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और भूटान शामिल थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं एला वेनिल वलारिवन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में असम राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया। यह अक्टूबर के महीने में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसके दौरान लोग अपने घरों और कृषि क्षेत्रों को रोशन करते हैं। वे सांस्कृतिक नृत्य भी करते गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर हैं गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, कैपिटल दिसपुर, फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदोलोई, फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट की बात करें तो 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो जो कि असम, मिजोरम, नागालैंड के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबाजी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस
किसे नीति आयोग ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने अमेजन वेब सर्विसेज यानी कि AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर यानी कि CIC की स्थापना की है। इसका उद्देश्य डिजिटल नवाचार के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है। यह भारत में अमेजन का पहला क्लाउड इनोवेशन सेंटर और दुनिया भर में 12वां है। चलिए अब आपको नीति आयोग के बारे में बताते हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। CEO हैं अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का दौरा किया। विदेशी यात्रियों की औसत संख्या में राज्य तीसरे स्थान पर रहा। 2019 में 47 लाख यात्रियों ने राज्य का दौरा किया था। चलिए चलते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट CM गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। बात करें उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आमंत्रित किया है। यह जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराईशवाई ने उनसे भेंट की। डॉक्टर मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश और भारत अगले वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मिलकर मनाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ढाका में आयोजित समारोह में हिस्सा ज़रूर लेंगे। चलिए अब आपको बांग्लादेश के बारे में आते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल डे 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाईएस्ट माउंटेन है कियोक्रा। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है हमार सोनार बंगला जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर लगा बैन हटा लिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। टिकटॉक को लेकर टेलीकॉम अथॉरिटी को लगातार शिकायत मिल रही थी। चीनी ऐप पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लगे थे। इनके मद्देनजर तकरीबन 10 दिन पहले टिकटॉक पर बैन लगाया गया था। इस विषय में अथॉरिटी ने एक बयान जारी करके कहा है कि ऐप को कई महीनों से चेतावनी दी जा रही थी लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया था। लिहाजा इस ऐप को देश भर में ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। चलिए अब आपको पाकिस्तान के बारे में बातें हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। फर्स्ट PM लियाकत अली। करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। बिगेस्ट लेक है मानचार। नेशनल गेम है हॉकी। एनिमल है मार्कचोर। बर्ड चुकार। फ्लावर है जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पाकिस्तान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 75 रुपये का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का दिया। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। हाल ही में 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं और वो भी देश के एग्रीकल्चर क्षेत्र के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि SANT मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडिया। भारत ने उड़ीसा तट की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण ग्राउंड आधारित प्लेटफॉर्म के एक रूफटॉप से लॉन्चर से लॉन्च किया गया। यह एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्चेज नॉक का उन्नत संस्करण है। यह भारत द्वारा 1.5 महीने के अंदर किया गया 11वां मिसाइल परीक्षण है। शांत एक वायु सतह पर मान करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। शांत मिसाइल में प्रक्षेपण से पहले लॉक ऑन और लॉन्च के बाद लॉक ऑन दोनों की क्षमता है और यह 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। इस सूची में चीन ने 4.3 लाख प्रवासियों के साथ अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है, जो कि 2019 की रिपोर्ट से 1% कम है। OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यह इस वर्ष रिपोर्ट का 44वां संस्करण है। इस डेटा को OECD द्वारा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के 2020 संस्करण में जारी किया गया था, जो अपने देशों में प्रवासियों की आवाजाही और नीतियों में हाल के घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं। भारत से 3.3 लाख प्रवासी चले गए और यह पिछले संस्करण की तुलना में 10% अधिक है। इसमें रोमानिया इन देशों में मानव पूंजी का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने Y20 ग्लोबल समिट में शिरकत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए युवा खेल मंत्री किरण रिजिजू। पहली बार वर्चुअल G20 यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेज़बानी अल खुबार सऊदी अरब द्वारा की गई, जिसमें युवाओं को कोविड के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया था, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया। भारतीय ने दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने पर जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन का थीम है गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़। इस शिखर सम्मेलन का समापन 3 व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्र फ्यूचर फिट की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी IDBI। IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी, जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगी। इन सुविधाओं के जरिए IDBI बैंक ग्राहकों को विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे खाता में बकाया राशि की जानकारी, अंतिम 5 लेनदेन, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट और ईमेल स्टेटमेंट आदि बताएगा। बात करें IDBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। IDBI बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा। IDBI की बात करें तो IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। बात करें रोहन जेटली जी को
डीडीसीए का नया अध्यक्ष चुना गया। श्रीलंका में भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2020 का 8वां संस्करण शुरू हुआ। बात करें आज तक खेल मंत्रालय द्वारा 24 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि KISC का चयन किया गया। बात करें IIT मद्रास के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बात करें केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। फिलीपींस देश ने 6 साल की मोहलत के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैसों की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। बात करें इंडिया ने SCO देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन यानी कि मेजबानी की है। बात लगा दिया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C अपना देश इंडिया। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A फ्रांस। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। बात करें पहला क्वेश्चन था हाल ही में किसको 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर D ऐश्वर्या श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर B 94 पोजीशन यानी कि 94 स्थान पर भारत का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।